अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। लोकवेद कहते हैं घर का ज्ञान, अपना मन घड़ंत, अपना अनुभव, उसे लोकवेद कहते हैं। सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, उसको लोकवेद कहते हैं। उस लोकवेद के आधार से परमात्मा निराकार बताया हुआ होता है, जिस कारण से परमात्मा को पहचानने में हम अभी तक धोखा खाते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विषय में जिस भी ऋषि संत महात्मा ने ज्ञान बताने की चेष्टा की है, उन्होंने यही कहा है कि ये ज्ञान जो मैं सुना रहा हूं ये वेदों से है, या पवित्र गीता जी से है, या पवित्र पुराणों से है। तो हम यही सोचते रहे कि वेदों में परमात्मा निराकार ही लिखा होगा, क्योंकि जो गुरुजी थे हमारे, वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, और सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थे। और जो व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, जानता है, पढ़ सकता है, और वो फिर कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, गीता जी को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, उनमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो जन साधारण के लिए ये स्वाभाविक है इस बात को स्वीकार कर लेना कि जो संत बता रहा है, टीचर बता रहा है, ये सत्य है। तो उन अज्ञानी ऋषि संतों ने केवल लोकवेद सुनाया, वेदों और गीता और पवित्र पुराणों का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया। उस लोकवेद के आधार से हमें वो बताते रहे परमात्मा निराकार है। जैसे कोई भगवान श्री विष्णु जी के उपासक है, भगवान शिव जी का उपासक है, और उसने साकार मूर्ति बनाई हुई है भगवान विष्णु की, शिव जी की, उसकी पूजा करता है। और फिर उससे कोई पूछता है कि भगवान कैसा है, आप साधना करते हो, क्या आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं? नहीं, परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता समाधि में। तो इस तरह के लोकवेद से पूरा समाज ओत-प्रोत था। और साथ में ये ऋषिजन कहा करते कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है, तो हमने ये पक्का मान लिया जब वेदों में निराकार लिखा है तो भगवान सचमुच निराकार है। अब जैसे पवित्र हिंदू समाज के गुरुजी पवित्र पुराणों और पवित्र वेदों की ही आड़ लेकर और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी की आड़ लेकर ज्ञान सुनाया करते थे, तो हमने यही मान लिया था ये जो बता रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं और ये कहते हैं हमने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा है। तो फिर हमारे अंदर फिर शंका का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता कि भगवान के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो कि वो साकार है। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, लाखों ने, करोड़ों ने, संतों ने, वक्ताओं ने एक घिसी पिटी थ्योरी सुना रखी थी, परमात्मा निराकार है, और समाधि में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता, साधना समय में। ये तो सिद्धांत था